लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। ये प्लानिंग में चला गया कि भाई ये 1000 रुपया गरीब महिला को अगर मिलेगा तो गरीबों का घर का हड़िया चलने लगेगा, तो ये बंद कैसे हो, इसके लिए ये लोग हाईकोर्ट चला गया और आज हाईकोर्ट में ये पेंडिंग है। और उसके बाद बीजेपी वाले ने चुनावी शगुफा उड़ाया कि हम लोगों ने 2100 रुपया करके देंगे और उसका फार्म भी भरवाना शुरू कर दिया। इनके बड़े बड़े नेता केंद्र सरकार के मंत्री ने भी घोषणा किया, दूसरे कई राज्य के मुख्यमंत्री ने भी आके घोषणा किया और यहाँ के 55 मुख्यमंत्री और भारत सरकार के मंत्री लोगों ने भी रह करके घोषणा किया और फार्म भरवाना शुरू कर दिया। जो आप लोगों ने भी, सब लोगों ने ये जानते हैं, आप लोगों ने भी चैनल के माध्यम से दिखाने का काम किया कि किस तरह से एक शगुफा छोड़ा और उसमें किसी भी फर्म में ना कोई अकाउंट नंबर था, ना किसी से आधार कार्ड लिया गया। और जनता जब ये सवाल करने लगा कि भाई आप किस फंड से आप 2100 रुपया दीजिएगा, तो उसके पास कोई जवाब नहीं। सिर्फ ये जुमलाबाजी था और जिस तरह से गरीब जनता को इन्होंने दिग्भ्रमित करने का काम किया, उसका नतीजा आने वाला चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि गोगो दीदी योजना से डर गए, इसलिए क्या कहते हैं 1000 से 2500 कर दिए। देखिए, बीजेपी वाला जो कुछ बोलेगा वो तो बोलने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे पास मुद्दा की बात होता है, हम गरीबों के काम की बात करते हैं, हम गरीबों का विकास की बात करते हैं। उन्हीं का वादा था 15 लाख, मेरा थोड़े था। 2014 में उन्होंने ही वादा किया था कि हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपया घुसेगा, हर गरीब को रोजगार मिलेगा और 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगा। ये कोई इंडिया गठबंधन का नहीं था, ये इंडिया गठबंधन का था, बीजेपी के लोगों का घोषणा था। और उन्होंने सिर्फ थका जुमलाबाजी किया, दिया नहीं। लेकिन हेमंत जी ने जो बोला वो दिया और आज अकाउंट में घुस रहा है। और उन्होंने ये घोषणा किया कि हमारा जो 139 या 49 करोड़ रुपया जो है 1 लाख 1,36,000 करोड़ जो भारत सरकार के पास बकाया है, अगर वो पैसा हमको दे देगा तो हम पर घर को 3 लाख देंगे और इस 1000 को हम 5000 कर देंगे। हम लोगों ने जो बोलते हैं वो करते हैं, करके दिखाए। और आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही बोले इंडिया गठबंधन के नेता कि हम जो है चुनाव के पहले 2500 रुपया देंगे और कल के कैबिनेट में पास भी कर दिया। अगले महीने से जो है, इसी महीने से जो है 2500 रुपया अकाउंट में जाने लगेगा, दिसंबर से सरकार से जाने लगेगा। तो हम आपको बता दिए कि दिसंबर से जो घोषणा किया तो हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन उसका तो 2100 ना कोई कैबिनेट में पास हुआ है, ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने पारित किया है, ना भारत सरकार ने कोई अनाउंस किया है या दिया है। कहाँ से देगा ये तो बताए कि 2100 रुपया कहाँ से देगा। तो ये आप समझ लीजिए, ये 2100 रुपया चुनाव के रात में लोगों को देगा। फार्म भरवा के आंकड़ा ले लिया कि कितने महिला को हम लोगों ने जो है फार्म भरवाए, और ये चुनाव का गोटी खेलेगा कि आने वाले समय में ये 2100 में फिर 5 साल जो है लोगों को, गरीबों को ठकेगा और जो आज डायरेक्ट लाभुक हो रहा है उसको वंचित कर देगा। आज जो हर घर में अगर 4 महिला है, 5 महिला है, 3 महिला है, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो लोगों को सब्जी खाने के लिए, दाल खाने के लिए, बच्चे का फीस देने के लिए अगर अचानक कोई बीमार पड़ जाता है तो वो किसी का मोहताज नहीं होता है, पड़ोसी से मांगने की जरूरत नहीं है। अब उसके अकाउंट में पैसा है, उससे जाकर के, चूँकि गरीब लोग आज जान रहे हैं, हम जो है सब दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कई राज्य में जाकर के जो है यहाँ के लोग जो है खटते हैं, पैसा आने में समय लगता है, तब तक काफ़ी कठिनाई होता है। लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था कर दिया, इससे अब डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। और ये जुमलाबाजी, चूँकि अभी आप लोग देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। अभी जो रोड का जो है DPR सेक्शन नहीं हुआ है, उसका शिलान्यास कर दे रहा है। भाई सैंक्शन की बात तो दूर चला गया, DPR नहीं बना है।
कई PWD का रोड का 3 महीना पहले 4 महीना पहले आप देख लीजिए, दुमुही से सैदापुर होते हुए सिपिया बाईपास जो REO से PWD में गया है, DPR नहीं बना है। शूटिंग इंजीनियर से हमारी बात हो, DPR नहीं बना, उसको शिलान्यास करें, क्या तमाशा नहीं? क्या आपको जनता पे विश्वास उठ गया है? आप शिलान्यास पे भरोसा रख रहे हैं और जनता गोड्डा का 10 साल से थका महसूस हो गया है, और थका महसूस समझ रहा अपने आप को, इसलिए कि जनता इस बार जो है तैनात होकर बैठा हुआ है। चुनाव का घोषणा होगा और वोटिंग के दिन पता चल जाएगा कि किस तरह से यहाँ की जनता वोट करता है। चूँकि जनता का बीजेपी से विश्वास उठ गया है और इंडिया गठबंधन पे पूरा भरोसा है। हेमंत है तो हिम्मत है, और जिस तरह से हेमंत जी ने हर योजना गरीबों के लिए लागू किया है, हर चीज़ों में भागीदारी दिया है, तो निश्चित रूप से गरीब जो है झारखंड का जग चुका है। क्योंकि 17 साल बीजेपी ने राज किया इस झारखंड में और गरीब के प्रति सिर्फ आश्वासन दिया और ठका जुमलाबाजी किया। हाँ, चुनाव के दिन इसके पास मुद्दा है। जैसे अभी देखिए, 5 साल इसको दुर्गा पूजा नहीं सुझा था, 5 साल कभी साड़ी नहीं बांटा, अभी साड़ी बांट रहा है। तो क्या समझते हैं, आपका एक साड़ी पहन कर वोट दे देगा? जिस तरह जनता को 5 साल तुम ठके हो, इस बार तुमसे पैसा भी लेगा, साड़ी भी लेगा, धोती भी लेगा, लेकिन वोट नहीं देगा। क्योंकि पूरा का पूरा गोड्डा के अवाम में ये प्रचार है कि किस तरह के स्थानीय विधायक हैं और क्या कर रहे हैं। इसके पास ना विकास का कोई मुद्दा है, ना कोई विकास का रीजन है इसके पास, ना शिक्षा का व्यवस्था है, ना सिंचाई की व्यवस्था है। इन्होंने ये सिर्फ बता दे कि 5 साल का विधायक कोटा कहाँ कहाँ बांटा, किस किस गरीब के गांव में काम किया, किस किस गरीब को लाभुक बनाया, किस किस गरीब के इलाका में जो है इसका विधायक कोटा का खर्चा हुआ। क्योंकि आप जानते हैं तो सफा कहता है कि इस राज्य का मुखिया कुछ किया ही नहीं, सरकार कुछ नहीं किया। भाई PWD विभाग के आप मंत्री हैं, REO विभाग के आप मंत्री हैं, बिजली विभाग के आप मंत्री हैं। जब सरकार काम ही नहीं किया तो शिलान्यास आप किसका कर रहे थे? विधायक कोटा का शिलान्यास है। आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री को शिलान्यास करना था उसका शिलान्यास आप कर रहे हैं, जो माननीय मंत्री को शिलान्यास करना था, उद्घाटन करना था, उसका आप कर रहे हैं। और आप उल्टे कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही। आपको शर्म नहीं आ रहा बोलने में? बोलने में भी शर्म आना चाहिए। कम से कम सरकार जो काम कर रही है, काम का भी उसका जो है बड़प्पन होनी चाहिए। नहीं कर रहा तो विरोध कीजिए, खूब विरोध कीजिए, क्योंकि विरोध के लिए तो आप पैदे लिए हैं। विरोधे में जिंदगी आपका कटने वाला है, ये विरोधी का काम ही है। लेकिन कम से कम जो काम किया उसको आप जो है उजागर करना चाहिए। किस मुंह से कहते हैं कि दुमुही से बसंत राय हम दे दिए? आप ही मुख्यमंत्री थे, PWD के मंत्री आप ही थे, सैंक्शन कर दिए। एक दिन आपने मुख्यमंत्री से मिल करके बोले हैं इस योजना के विषय में? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लास्ट विधानसभा के दिन भी पुरजोर, वहाँ पे कई मंत्री विधायक थे, पुरजोर हमने जो है अपनी बातों को रखे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बातों को सुना। चूँकि हमने कहा, दीपिका पांडे जी वहाँ थे, हम बोले कि मैडम आपका भी 2 पंचायत इससे लाभुक होता है, और दुमुही से बसंत राय होते हरवाड़ा तक जो है लोग जाता है, भर जो है परसा तक जाता है, और वहाँ से सीधे जो है आपका क्या कहते हैं नयानगर होते हुए पार होता है। तो आप समझ सकते हैं जहाँ 5 पंचायत, 5 जो है ब्लॉक जो है इससे लाभुक होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना मेरी बातों को और कहा कि हम कहीं सरकार का मैसेज जाएगा, चूँकि इस विभाग के मंत्री आप हैं, मुख्यमंत्री भी आप हैं, दोनों चीज़ आप हैं, और आपका एक आदेश में पारित हो जाएगा। और गरीब लाभुक लोग हैं, आज थोड़ा सा पानी पड़ जाता है कीचड़ में, हमारी बहन मोटरसाइकिल से गिर जाती है, हमारी माँ बूढ़ी जो है मोटरसाइकिल से गिरता है, जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को देख के जितना दर्द होता है, और वो जब गिरता होगा तो कितना चोट आता होगा। इसलिए कि इस रोड को दीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को सुना, मुझे इस रोड को दिया। और आप तो खुलेआम कहते हैं मुख्यमंत्री कुछ काम ही नहीं किया, ये सरकार बेकार है, काम नहीं कर रहा है। सरकार काम कर रही है तो आपको जलन हो रही है। आप क्या चाहते हैं? बीजेपी की तरह लूट के रखे, वही पैसा चुनाव में बांटे, और फिर 5 साल जो है गरीब जनता को रोड पर दौड़ाए, घर घर दौड़ाए। आप बताइए ना, 5 साल में आप कितना गाँव गए हैं? 7.5 साल से MLA हैं, अनुकंपा पे अवेलेबल। फिर लोगों ने पुनः आपको पूर्ण बहुमत दिया 5 साल का, आपने क्या विकास किया है? अब बताइए, कितना गाँव आप घूरे? आप 5 साल का जनता आपसे हिसाब मांगेगा, विधायक कोटा कहाँ दिए, कौन कौन दलाल ने कितना % असूला उसमें, और कितना PC लिया, और किस तरह से योजना को बंदर बांट गया, इसका हिसाब जनता आपसे मांग रहा है। और
अभी तो थोड़ा मल रहा है। आज शाम तक अगर आचार संहिता लग गया, जिस तरह से सूचना आ रहा है, तो फिर जनता सामने खुल के आ जाएगा। जो अभी दबे जुबान में बोल रहा है वो कल से खुलना शुरू हो जाएगा अगर आचार संहिता लग जाता है तो, और फिर आपका हिसाब किताब लेगा। आने वाला समय में आपको बताएगा। गोड्डा की जनता है और बहुत सजग जनता है। यहाँ की जनता, भोली भाली जनता को एक बार आप ठग सकते हैं, एक बार गुमराह कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं।